हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। उन पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आज जिसका डे 2 होने वाला है। यानी डे 1 जो है, चाहे द्वितीय पाली हो या प्रथम पाली, डे 1 जो है, डे 1 में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव किए थे। यानी 40 ऑब्जेक्टिव डे 1 में किए थे और डे 2 में भी 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे टोटल। और ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, जिनके ऑप्शन है 1776, 1789, 1815 या 1848। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी यह 1789 ईस्वी में हुई थी। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, जिनके ऑप्शन आपका 1917, 1919, 1920 या 1922। तो असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था। यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853, 1857, 1861 या 1875। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी को हुआ था। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यानी कहां हुआ था, लाहौर में, अमृतसर में, दिल्ली में या कानपुर में। अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। कहां देना है, कमेंट में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा स्थान किस स्थान पर होती है, मुंबई, चेन्नई, मासिनराम या कोलकाता। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, जो मेघालय में स्थित है। नहीं, ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए या जूट के लिए। तो काली मिट्टी जो है यह आपका कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए, कपास के लिए। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम ये गंगा नदी है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में, पंजाब में, केरल में या राजस्थान में। तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि अगर जनसंख्या में पूछे तो यूपी सबसे प्रथम स्थान पे है। ये भी आपको आंसर याद रखना है। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। तो भारत को जो गणराज्य घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार है, 5, 6, 7 या 8। तो भारत में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 था जिनको एक हटाकर अब 6 कर दिया गया है। यानी बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, जनता, संसद, निर्वाचन मंडल या प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल करता है। यानी सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, राजतंत्र, जनता की भागीदारी, तानाशाही या सैन्य शासन। तो लोकतंत्र की सबसे
बड़ी विशेषता है कि जनता की भागीदारी होती है इसमें, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या साम्यवादी? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शिक्षा या व्यापार? तो बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण जो है यह जनसंख्या में वृद्धि है। जहां का जनसंख्या अधिक वृद्धि होगा वहां बेरोजगारी होगा। ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है? खेती, फैक्ट्री, बैंक के व्यापार? तो प्राथमिक क्षेत्र में खेती संबंधित है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, शिक्षा से, कृषि से या स्वास्थ्य से? तो हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि से हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति के बारे में 2 नंबर में भी पूछता है, तो ये आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947, 1950, 1951 या 1955? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग की शुरुआत, स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा आपका 1951 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947, 1951, 1956 या 1961? भारत की पहली पंचशील योजना 1951 में स्थापित हुई थी, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आरबीआई, एसईबीआई, सीएसओ या एनआईटीआई, नीति आयोग? तो राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है यह आपका दिल्ली में है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है कि संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका या सेना? तो संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष? तो भारत में मताधिकार की आयु जो है 18 वर्ष है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आपको बताए जब क्षेत्रफल के बारे में बता रहे थे, आपको बताए थे कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? भारत सरकार से, हम भारत के लोग से, संसद से या राष्ट्रपति से? तो भारत की प्रस्तावना जो है शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ये ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग एक डैश संस्था है? तो भारत में चुनाव आयोग एक डैश संस्था है, निजी, अस्थायी, संवैधानिक या गैर सरकारी? तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 29 क्वेश्चन है कि भारत में साक्षरता दर बढ़ाने का मुख्य साधन क्या है? उद्योग, शिक्षा, कृषि या व्यापार? तो भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने का सबसे मुख्य साधन जो है वो शिक्षा है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? शहरी प्रशासन से, ग्रामीण प्रशासन से, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है यह आपका हो जाएगा ग्रामीण प्रशासन, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ या घोड़ा? बताइए, ये भी क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा। तो बताइए आप लोग क्या क्या तैयार किए हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? कमेंट में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। और जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं वो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं, बता के जाइएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यह हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन है? 1, 2, 3 या 4? तो भारतीय संसद के जो है कुल 2 सदन है, यानी ऑप्शन बी जो है
इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह आपका 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है यह आपका चावल का होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम या आम? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। और बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष ये कौन सा है? पीपल। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पूछता है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? ये तो पीपल है। बिहार का कौन है राजकीय वृक्ष? राष्ट्रीय नहीं, राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल। और आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत की में पहली जनगणना कब हुई थी? 1857 में, 1872 में, 1881 में या 1901 में? भारत की पहली जनगणना 1881 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, टिहरी बांध या सरदार सरोवर बांध? तो भारत का जो है सबसे बड़ा बांध यह आपका भाखड़ा नंगल बांध हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो है 40 और लास्ट क्वेश्चन भी है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये भी क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ऑप्शन बताते हैं। तोता, कबूतर, मोर या कौवा? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव का क्लास। अब आप लोग बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, और आप अपना फीडबैक देकर जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।